नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस और खबरें उत्तराखंड। इसमें हम आपके लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अहम खबरों को लेकर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं खबरों से उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कासिमबाग रसड़ा कासिमबाग मार्ग पर एक कार और एक बाइक की टक्कर में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। बलिया जिले के रसड़ा कासिमाग मार्ग के अखनापुरा चट्टी के पास तेज रफ्तार मारुति की चपेट में आकर बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 28 वर्षीय राजकुमार तथा 32 वर्षीय दीपक यादव निवासी कटिया कासिमाबाद जिला गाजीपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। एक ही बाइक पर सवार दोनों युवक रसड़ा से अपने गाँव कटिया जा रहे थे, तभी सामने से आ रही मारुति से टकरा गए और बुरी तरह घायल हो गए। आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से दोनों युवकों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसड़ा लाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर देख दोनों को जिला चिकित्सालय बलिया के लिए रेफर कर दिया। और वहीं फर्रुखाबाद के थाना नवाबगंज में एक हादसे खबर सामने आई है, जहां पे एक मासूका ने अपने पति को चप्पल से मारा है। जी बिल्कुल, जो एक पत्नी थी उसने अपने पति को दूसरी महिला के साथ देखा और उसने अपने पति की चप्पल से कुटाई शुरू कर दी। देखिए रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव बड़तल निवासी प्रेम युवक ने अपने पड़ोस के गांव गनीपुर में अक्सर रात में अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पर उसका आना जाना था, जिसकी जानकारी पत्नी के पड़ोसियों ने दी, जिस पर पत्नी अपने पति को घर पर ना पाकर गांव वालों के कहने पर उनके साथ प्रेमिका के घर पहुंची। दरवाजे को खुलवाने पर प्रेमी युवक घर में बने मचान यानी स्लीप पर छुप गया, जिसको पत्नी ने खोज निकाला और पति को देखकर वह आग बबूला हो गई और अपना आपा खो बैठी और उसने उस घर में पति के मिलने पर प्रेमिका की चप्पलों से पिटाई कर डाली। इस घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने प्रेमी युवक को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया और ये खबर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। ये रोज फोन करके मेरे पति को बुलाती है, बहाना कर करके। कौन बुलाता है? ये हम सर नाम नहीं जानते इसका। अच्छा। और जब मुझे गाली भी दी इसने। अच्छा। मैं आज लगभग 9 बजे के टाइम पे एक लड़का एक लड़की पकड़े गए, जोशी लोगों का लगा लड़की और ठाकुर लोगों का लगा, बर्तल का रहने वाला, वहाँ से गले की आड़त पे काम करता है। यहाँ गनीपुर में एक लड़की को खिलाता पिलाता, अपने बच्चों को नहीं देखता। 3 बच्चे हैं उसके। बहू भी आई थी, बहू ने उस लड़की को मारा भी है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा है कि जैसे बिहार में कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का वादा किया गया है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। उत्तर प्रदेश बलिया जनपद में एक कपड़े के शोरूम के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बिहार में बीजेपी द्वारा चुनाव में मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा के बाद यूपी के आने वाले चुनाव में भी मुफ्त कोरोना वैक्सीन की घोषणा के सवाल पर यूपी के बलिया में योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने सफाई दी है। आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर अनेक प्रकार के अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री ने कोरोना को रोकने के लिए पैकेज की जो घोषणा की है, उसमें महीने में 2 बार राशन देना है, एक बार निःशुल्क दिया जा रहा है। उसी प्रकार पार्टी ने मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। योगी सरकार के मंत्री ने कहा यूपी के चुनाव में भी मुफ्त में वैक्सीन देने की बात बिल्कुल आएगी। वैसे भी और वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक संदिग्ध बुखार से पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है। कोरोना संक्रमण से परेशान लोगों को अब संदिग्ध बुखार ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। मुरादाबाद के मुंडा पांडे ब्लॉक के दलतपुर, चमरुआ, गोविंदपुर, नियामतपुर, इक्टोरिया और खैर खाता, बीरपुर थान, करणपुर सहित गांव में पिछले एक पखवाड़े में हुई आधा दर्जन से अधिक मौतों ने जिला प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। लगातार इस संदिग्ध बुखार से बीमार हो रहे ग्रामीणों को बढ़ती संख्या को देखते हुए आज जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए मलेरिया विभाग सहित कई बीमारियों से जुड़े डॉक्टरों की टीम बनाकर मुंडा पांडे इलाके के गांव में भेजकर इसकी पूरी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। वहीं डॉक्टरों की टीमों ने सभी चिन्हित किए गए गांवों में कैंप लगा दिया है और वहीं बारी बारी से ग्रामीणों को दवाई वितरण का कार्य किया जा रहा है। इस संदिग्ध बुखार से ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है, क्योंकि प्रत्येक गांव में इस बुखार से किसी न किसी व्यक्ति की जान ले ली है। इलाके के ग्राम प्रधानों की माने तो इसके लिए कई बार जिला प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है। वो लोग चाहते हैं कि इलाके के लोगों को सरकारी मदद से इलाज किया जाए। मुरादाबाद सीएमओ एमसी गर्ग स्वयं इन गांवों का दौरा करके स्वास्थ्य विभाग की टीमों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। आज का जो माहौल हमारे क्षेत्र में है, उसमें डेंगू की जो बुखार होता है, डेंगू बीमारी,
उससे हमारे आसपास के कई गांव जैसे खैरखाता, उधमपुरा, रामपुर विला, खरगपुर, दलपतपुर, दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां हमारे यहाँ डेंगू बुखार ने और टाइफाइड बुखार ने एक भयंकर रूप से बीमारी ने कब्जा कर रखा है। इसमें गरीब किसान मजदूर लोग दूर दराज दवाई लेने ना जा पाते, उसकी कमजोरी की वजह से, इलाज की कमी की वजह से कई मौतें इलाके में जवान लोगों की हो चुकी हैं। आप क्या चाहते हो? अब हम लोग ये चाहते हैं, मैंने प्रधान लोगों से, अपने साथियों से कही है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ प्रधान संगठन का, सारे लोगों से, प्रधान साथियों से ये बोला है, मैंने बताया है, आपस में मीटिंग की है कि हम चाहते हैं सरकारी डॉक्टर जो हमारा मुंडा पांडे CHP है वहाँ से सरकारी टीम आए और गरीब मजदूर लोग गाँव में रहते हैं उनकी जांच करे, दवाई मिलनी चाहिए, मुफ्त दवाई मिलनी चाहिए, जिससे लोगों का जो अनहोनी हो रही है, जवान मौत हो रही है, उसे बचा जा सके। कुछ बुखार से डेथ की सूचनाएं मिली हैं, टीम भी आई हुई है और मैं भी आया हुआ हूँ। इस डेथ की वजहों की पड़ताल की जा रही है और तदनुसार कार्रवाई। चलिए अब नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों पर। देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में नए आयुष हॉस्पिटल और वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में देहरादून के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा मौजूद रहे। देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में नए आयुष हॉस्पिटल और वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मेयर सुनील उनियाल गामा समेत अन्य अतिथियों ने भी शिरकत की। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिबन काटकर इस अस्पताल और वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया, साथ ही निरीक्षण भी किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में वेलनेस सेंटर्स के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं और देश भर के लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड में के लिए आना चाहते हैं। स्वर्गाश्रम में, मुनि की रेती, लक्ष्मण झूला क्षेत्र में ऐसे ही लोग। और वहीं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नया शेड्यूल आज से लागू हो चुका है। वहीं जितने भी फ्लाइट्स हैं सभी फ्लाइट्स की टाइमिंग को चेंज कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट पर आवागमन करने वाली फ्लाइट्स के लिए शरतकालीन शेड्यूल जारी कर दिया है। यह शेड्यूल रविवार से लागू होगा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट डायरेक्टर देवेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सुबह से रात तक 18 विमान जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर उतरेंगे। सुबह 7:20 बजे एयरलाइंस का विमान दिल्ली से आएगा और 8 बजे पंतनगर के लिए रवाना होगा। इसके बाद स्पाइस जेट का विमान सुबह 8:10 पर दिल्ली से पहुंचेगा और 9:15 पर वापस दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। तीसरा स्पाइस जेट का विमान मुंबई से 8:35 पर जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर आएगा और 9:15 पर मुंबई के लिए रवाना होगा। 9:05 पर इंडिगो एयरलाइंस का विमान दिल्ली से जॉलीग्रांट पहुंचेगा और 9:45 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। जबकि सुबह 9:10 पर एयर इंडिया का विमान हैदराबाद से आएगा और 10:10 पर बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगा। और वहीं 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम और 15 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त तय हो गया है। गंगोत्री धाम के कपाट आगामी 15 को दोपहर 12:15 बजे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को दोपहर 3:35 बजे शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद देश विदेश के श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन उनके शीतकाल प्रवास मुखी मठ में ही कर सकेंगे। शारदीय नवरात्र के समापन पर रविवार को गंगोत्री धाम में आयोजित अनुष्ठान में तीर्थ पुरोहितों ने पंचांग से मंदिर के कपाट बंद होने का मुहूर्त निकाला है, जिसमें तय कार्यक्रम अनुसार गंगोत्री धाम के कपाट 15 नवंबर को दोपहर 12:15 बजे बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद देश विदेश के श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास मुखी मठ यानी कि मुखवा में। और वहीं अनलॉक 5 में देहरादून और उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। तो वहीं अगर ज़्यादा छात्र स्कूल में आएंगे तो स्कूल में 2 पालियों में क्लासेस ली जाएंगी। और वहीं जो ऑनलाइन क्लासेस कराते थे वो ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था ठीक वैसे ही रहेगी जैसे लॉकडाउन में थी। और वहीं इसके लिए शासन ने अपना SOP जारी कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खुल रहे हैं। शासन ने इसके लिए SOP जारी कर दी है। कहा गया है कि अगर अधिक छात्र आए तो स्कूल 2 पालियों में चलाए जा सकते हैं। SOP में कहा गया है कि स्कूलों में छात्रों के लिए 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाए। जो छात्र स्कूल नहीं आएंगे उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। 2 शिफ्टों में स्कूल चलाने की स्थिति में पहली शिफ्ट में 10वीं और दूसरी में 12वीं के छात्र छात्राओं को बुलाया जाएगा। एक क्लास में अधिकतम 50% छात्र ही बैठेंगे, जबकि शेष को अगले दिन बुलाया जाएगा।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि स्कूल खुलने से पहले उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए। स्कूलों में सैनिटाइज, हैंड वॉश, थर्मल स्कैनिंग व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि किसी छात्र, शिक्षक व कर्मचारी में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण है तो उन्हें प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया जाए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अहम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस और खबरें उत्तराखंड। धन्यवाद। 20 साल से समाजवादी पार्टी में समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे